In this chapter, we will discuss about the pointers in C language. तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंटर्स होते क्या हैं, उनका यूज क्या होता है और अगर पॉइंटर्स ना होते तो हम क्या किस तरीके से वो काम कर सकते थे। तो पॉइंटर्स क्या होते हैं? पॉइंटर्स अगर आपने नॉर्मल वेरिएबल बनाना है तो आपने लिया इस तरीके से, सपोज इंट ए, तो ये जो है एक नॉर्मल वैल्यू होल्ड करेगा इंटीजर टाइप की। फॉर एग्जांपल आई से 12, तो ये वैल्यू होल्ड कर सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं पॉइंटर वेरिएबल की, मैंने बनाया पॉइंटर पी, इसका मतलब ये होल्ड कर सकता है एड्रेस किसी भी वेरिएबल का। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर दे दिया एड्रेस ऑफ ए, इसका मतलब ये जो है ये पॉइंटर वेरिएबल बन गया और ये होल्ड कर रहा है कोई एड्रेस। तो पॉइंटर किस तरीके से डिनोट होते हैं आपको समझ आ गया होगा। अगर आप किसी वेरिएबल से पहले स्टार लगा देते हो, इट मींस वो है आपका पॉइंटर वेरिएबल। और होल्ड क्या करता है? वो होल्ड करता है किसी का भी एड्रेस। तो ये थी पॉइंटर की डेफिनेशन। अब एक पूरे एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाता हूं कि किस तरीके से हम पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं और किस तरीके से हम पॉइंटर का यूज करते हैं, किस तरीके से हम पॉइंटर के थ्रू किसी वैल्यू को एक्सेस करते हैं। तो पॉइंटर का मतलब हुआ कि आप किसी का एड्रेस स्टोर कर रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज आपके पास दो फंक्शंस हैं और आप क्या कर रहे हो, लेट्स से इस एग्जांपल को यहां से समझ लेते हैं। देखिए ये एक ए फंक्शन है सपोज ए, और एक फंक्शन है सपोज, तो इसके पास अगर a की वैल्यू है, ये a वेरिएबल था, लेट से ये इसको i कर लेते हैं, सपोज इसको हम कर लेते हैं i। तो ये i वेरिएबल अगर था, लेट से ये i वेरिएबल था सपोज, और इसकी वैल्यू थी 10 सपोज, और अगर हम इसका एड्रेस एक दूसरे पॉइंटर वेरिएबल में यहाँ पर डाल देते हैं, ये है मेरे पास पॉइंटर वेरिएबल लेट से p, तो इसका मतलब अगर इस पॉइंटर वेरिएबल के पास इस i का एड्रेस आ गया होगा, इसका एड्रेस, तो अगर इसका एड्रेस इसके पास आ गया है पॉइंटर वेरिएबल के पास, तो इसके पास कोई इसकी कोई कॉपी नहीं गई, इसकी कोई वैल्यू नहीं गई, ये इसी वेरिएबल को एक्चुअली पॉइंट कर रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं पॉइंटर। तो अगर ये वैल्यू में चेंज करेगा स्टार ऑफ पी, तो इसी एक्चुअल वैल्यू में चेंज हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे चल के बोलेंगे कॉल बाई रेफरेंस। तो इस एग्जाम्पल को पूरा ध्यान से समझ लेते हैं। आपको कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया होगा, आप कोई एग्जाम दे रहे होंगे तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉल बाई वैल्यू एंड कॉल बाई रेफरेंस। तो कॉल बाई वैल्यू का एग्जांपल मैंने आपको पिछली क्लास में दिया था, यानी पिछले चैप्टर में दिया था। इस चैप्टर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कॉल बाई रेफरेंस का क्या मतलब होता है, लेकिन उससे भी पहले हम समझ लेते हैं पॉइंटर्स का पूरा कॉन्सेप्ट। तो चलिए पूरा प्रोग्राम हम चलाते हैं और मैं ये सब रफ कर देता हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको पॉइंटर का यूज करके दिखाता हूँ। तो पॉइंटर के लिए सपोज मैं सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ, include studio.h, और फिर मैंने लिखा include conio.h, राइट। उसके बाद हमने लिखा मेन फंक्शन, तो मेन हमने शुरू कर दिया void मेन। उसके बाद देखिए मैंने दो वेरिएबल डिफाइन करूंगा मैं, एक करूंगा मैं इंट आई वेरिएबल या ए ले लिया मैंने लेट सपोज, और उसका वैल्यू मैंने डाल दी 10, और दूसरा ले लिया मैंने एक पॉइंटर वेरिएबल, ये ले लिया मैंने लेट से पी। तो इसका मतलब ये इंटीजर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकता है। तो कैसे करवाते हैं हम एड्रेस? p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए, लेट से। तो जो e वेरिएबल है उसका जो एड्रेस है वो हमारा चला जाएगा p के अंदर। अब अगर मैं देखिए यहां पर प्रिंट करता हूं प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा, मैं कर देता हूं प्रिंट p, तो ये करेगा p प्रिंट करने का मतलब हुआ p की वैल्यू को प्रिंट करना, और p की वैल्यू क्या है? एड्रेस ऑफ a। तो ये हमें भी नहीं पता एड्रेस क्या होगा, क्योंकि एड्रेस कोई भी एक वैल्यू होती है, वो आपकी निगेटिव भी हो सकती है। तो ये होता है हमारा तरीका अगर आपको पॉइंटर की वैल्यू प्रिंट करनी है तो। लेकिन ये प्रिंट कर देगा साथ में एड्रेस, इसका मतलब अगर आप इस स्टेटमेंट को देखोगे तो ये करेगा प्रिंट एड्रेस ऑफ ए। तो यही काम अगर मैं पी में स्टोर करे बिना डायरेक्टली भी करा सकता था। तो इसको यहां से भी समझ लेते हैं, या चलो मैं इसको अलग से लिख देता हूँ, प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा, अगर मैं यहाँ पे लिखता एम परसेंट ऑफ ए, इसका मतलब भी हो जाता कि आप एड्रेस ऑफ ए प्रिंट करा रहे हो। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, पहले एड्रेस ऑफ ए मैंने स्टोर कर लिया एक पॉइंटर वेरिएबल के अंदर, तो हमें यहाँ पर स्टार लिखने की जरूरत नहीं होती। स्टार तब लिखना होता है जब हम डिक्लेयर करते हैं। अगर यहाँ पे मैं स्टार लिखूंगा तो उसका मतलब हो जाएगा कि जिसका एड्रेस इसने स्टोर कर रखा है उसकी वैल्यू। तो वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए इन दोनों स्टेटमेंट से जो होगा वो ए का एड्रेस प्रिंट होगा, इससे भी होगा और इससे भी एड्रेस ऑफ ए ही प्रिंट होगा। अगर मुझे ए की वैल्यू प्रिंट करनी है तो मैं कैसे करूंगा, प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा, यहां पर लिख दूंगा मैं ए की वैल्यू मतलब ए। एक तरीका तो हो गया ये। अगर मैं पॉइंटर के थ्रू उसकी वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूं तो देखिए किस तरीके से करूंगा, प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा,
अगर मुझे p लिख दूंगा तो सिंपल हो गया, p की वैल्यू मतलब एक एड्रेस। लेकिन अगर मैं p पे जो एड्रेस है उसकी वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूं तो फिर होता है तरीका, स्टार ऑफ p लगा दूंगा। स्टार ऑफ p मतलब p जो पॉइंटर वेरिएबल है उसके पास जो एड्रेस है उसकी वैल्यू। तो ये तरीका होता है अगर आप एड्रेस के थ्रू उस वैल्यू पे जाना चाहते हो। तो पहली दो जो प्रिंट हैं उनका आउटपुट आएगा एड्रेस ऑफ ए, और जो दूसरी वैल्यू है उनका आउटपुट आएगा वैल्यू ऑफ ए। तो इनका जो आउटपुट है वो वैल्यू ऑफ ए, और इनका जो आउटपुट है वो एड्रेस ऑफ ए। तो ये आपको मिलेगा। तो चलिए इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। इन दोनों का तो हमें क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि इनकी आउटपुट आनी चाहिए 10, बट इनकी क्या आउटपुट आनी चाहिए वो हम देख लेते हैं। तो मैं इनसे पहले स्लैश एन भी लगा देता हूं जिससे आपको इनकी आउटपुट नई लाइन में दिखाई दे। ठीक है, तो ये मैंने लगा दी स्लैश एन, जिससे आपका कर्सर जो है वो नई लाइन पे मूव कर जाएगा। तो चलिए अब इस एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। इन दोनों की आउटपुट तो मिलेगी मुझे 10 लेकिन इनसे मिलेगा ऑफ ए, वो क्या मिलेगा वो देख लेते हैं। तो मैं इसको करता हूँ एग्जीक्यूट, और अब आप देखोगे, आपको देखिए पहले लास्ट वाले दो की वैल्यू 10 मिल गई क्योंकि ये प्रिंट कर रहे थे वैल्यू ऑफ ए, और पहले दो प्रिंट कर रहे थे एड्रेस ऑफ ए। तो देखिए दोनों की आउटपुट सेम है, यानी पहले वाले ने भी आपको दिया एड्रेस ऑफ ए और दूसरे ने भी दिया एड्रेस ऑफ ए, लेकिन इसने दिया पॉइंटर के थ्रू और इसने दिया डायरेक्टली। हमारे पास एम्परसेंट ऑपरेटर होता है जो कि देता है एड्रेस। तो ये था तरीका जिसमें मैंने आपको बताया कि पॉइंटर बनाते किस तरीके से हैं और पॉइंटर का यूज किस तरीके से करते हैं, पॉइंटर होल्ड क्या वैल्यू करता है। अब अगर आपको पॉइंटर का भी एड्रेस स्टोर करना हो, ये हमने नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस स्टोर किया, लेकिन आपको सपोज इस पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करना हो यानी कि p का, तो आपको डबल पॉइंटर वेरिएबल बनाना पड़ेगा इस तरीके से। तो वो आप डबल पॉइंटर वेरिएबल का भी यूज कर लीजिए, आप को मैंने हिंट दे दिया है। आप डबल पॉइंटर वेरिएबल का भी यूज कर सकते हो, फिर जो डबल पॉइंटर वेरिएबल बनेगा वो स्टोर कर सकता है आपके पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस। तो ये आप खुद से ट्राई आउट करिए। अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछिए, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। अब अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं जिसमें हम बात करेंगे कॉल बाई रेफरेंस की। तो कॉल बाई रेफरेंस को समझने के लिए लेट से मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ दो वेरिएबल, a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू लेट से 20, राइट। तो इस एग्जाम्पल के अंदर देखिए मैं पहले इनको प्रिंट कराता हूँ। इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से समझेंगे तो आपको ये बहुत क्लियर कट बताएगा कि कॉल बाई रेफरेंस और कॉल बाई वैल्यू में क्या फर्क होता है। अब देखिए अगर मैंने यहाँ पर a और b की वैल्यू प्रिंट कराई तो ऑब्वियस सी बात है कि ये मेरे को प्रिंट कर देंगे 10 एंड 20। लेकिन अब मैं एक फंक्शन कॉल करता हूँ, लेट से चेंज उस नाम का फंक्शन है, वो मैं आपको अभी डिफाइन करूंगा फंक्शन को। और मैं यहाँ से पास ऑन कर देता हूँ %a और %b, यानी कि इस बार मैं आपको वैल्यू नहीं भेज रहा बल्कि मैं भेज रहा हूँ एड्रेस। और इस फंक्शन को कॉल करने के बाद मैं फिर से प्रिंट कराता हूँ इन वैल्यूज को, प्रिंट %d कॉमा a कॉमा b, ये दोनों वैल्यू में प्रिंट कराता हूँ। यहाँ पर मैं स्पेस भी छोड़ देता हूँ, चलिए, राइट। तो दोनों वैल्यू मैंने यहाँ पे प्रिंट कराई, एक बार फंक्शन कॉल होने से पहले, एक बार फंक्शन कॉल होने के बाद। अब फंक्शन क्या काम करेगा वो समझ लेते हैं। फंक्शन का रिटर्न टाइप मतलब वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, यानी कि वॉइड, और फंक्शन का नाम जो है वो है चेंज। और फंक्शन क्या लेता है, उसको मिली हैं दो एड्रेसेस, तो वो लेगा दो पॉइंटर वेरिएबल। लेट से उसने लिया *p1 कॉमा इंट *p2, राइट। अब देखिए इस फंक्शन में करेंगे क्या, हम दोनों की वैल्यू को बदल देंगे। बस कैसे बदलेंगे, यानी अब देखो वैल्यू को पकड़ने का क्या तरीका है। अगर मैं p1 लिखूंगा इसका मतलब p1 की वैल्यू, लेकिन p1 को जो एड्रेस मिला है अगर आपको वो वैल्यू पकड़नी है तो आप लगाएंगे स्टार ऑफ p1, राइट। तो इसमें मैं क्या चाहता हूं, स्टार ऑफ p1 इज इक्वल टू स्टार ऑफ p1, हमने इस तरीके से लिया स्टार ऑफ p1 प्लस इसकी वैल्यू में मैं 100 जोड़ देता हूं, +100, राइट। इसी तरीके से मैंने दूसरे वेरिएबल को लिया स्टार ऑफ p2 इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगा देता हूं जिससे आपको पॉइंटर समझने में दिक्कत ना हो, p2 प्लस इसमें भी 100 जोड़ देता हूं, लेट से, ठीक है। तो p1 में भी मैंने p1 के पास जो एड्रेस था उसकी वैल्यू यानी कि a की वैल्यू में उसने चेंज कर दिया 100, और उसने भी p2 की वैल्यू में कर दिया 100। अब देखिए मैंने आपको बताया था फंक्शन प्रोटोटाइप, तो फंक्शन प्रोटोटाइप हम ऊपर डिफाइन कर लेते हैं, इंट नहीं सॉरी वॉइड, और फंक्शन का नाम है चेंज, और ये लेता क्या है इंट पॉइंटर कॉमा इंट पॉइंटर। तो ये हमने उसको ऊपर डिफाइन कर दिया।
इसको बोलते हैं हम फंक्शन प्रोटोटाइप, यानी आप जो फंक्शन यूज करने वाले हो उसको ऊपर ही डिफाइन कर दो। तो ये जो फंक्शन है देखो, ये क्या ले रहा है आपसे, एड्रेस ले रहा है। क्या ले रहा है, एड्रेस। हमने जब उसको पास किया है तो हमने एड्रेस लिया है, इसीलिए इसने डिक्लेयर करे पॉइंटर वेरिएबल। तो इसको मिले दो एड्रेस, उस एड्रेस के थ्रू उसने उन वैल्यू में चेंज कर दिए और वापस वो वैल्यू रिटर्न नहीं करी। बहुत ध्यान से देखना, इसने जो चेंज करा है वो अपने वैल्यू में नहीं बल्कि ओरिजिनल वैल्यू में ही चेंज कर दिए। तो कैन यू गेस कि आउटपुट क्या आएगी, इस वाले प्रिंटफ की क्या आउटपुट आएगी और इस वाले प्रिंटफ की क्या आउटपुट आएगी। अगर आप बता सकते हो तो वेल एंड गुड है, और अगर नहीं बता सकते तो हम इसको समझ लेते हैं। देखिए इस वाले जो प्रिंटफ है इसकी तो आउटपुट आएगी 10 और 20। ऑब्वियस सी बात है, पहले दोनों वेरिएबल 10 20 थे, लेकिन जब ये फंक्शन कॉल हो गया चेंज, तो 10 का एड्रेस और 20 का एड्रेस गया इस वेरिएबल में, फिर इसने उस एड्रेस पे पड़े हुए वैल्यू में चेंज कर दिया। एड्रेस पे पड़ी हुई वैल्यू में चेंज किया मतलब उन ओरिजिनल वेरिएबल में ही चेंज कर दिया। तो जब ये फंक्शन कॉल हो गए तो उसके बाद ए और बी की वैल्यू भी बदल चुकी होगी, जो कि हो चुकी होगी 100 प्लस होने के बाद 110 और 120। तो अगर ये ठीक है प्रोग्राम तो ये आउटपुट देगा 110 और 120 सेकंड वाले प्रिंटफ में। तो आइए चलिए इसको देखते हैं, और ये है आपका एग्जांपल कॉल बाई रेफरेंस का। तो ये मैंने कंपाइलर रन किया और देखिए उसने उसको मुझे आउटपुट दे दी। पहले वाले प्रिंटफ ने दिया मुझे 10 20 और दूसरे वाले ने दिया मुझे 110 और 20। तो इससे आपको एग्जाम्पल से एक और चीज़ पता चलती है कि कभी भी आपको फंक्शन से जो आप वैल्यू रिटर्न करवाते हो वो हमेशा एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है, एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता। लेकिन इस एग्जाम्पल में आपने देखा होगा कि बिना रिटर्न कराए भी उसने वो वैल्यू उसकी ओरिजिनल वैल्यू में ही चेंज कर दिया। तो कभी भी मुझे रिक्वायरमेंट होती है कि मेरा फंक्शन मल्टीपल वैल्यू रिटर्न कर दे, तो उसकी जगह पर हम ले सकते हैं पॉइंटर का कॉन्सेप्ट। तो पॉइंटर के थ्रू हम मल्टीपल वैल्यू चेंज कर सकते हैं किसी भी दूसरे फंक्शन से विदाउट रिटर्निंग एनी वैल्यू। देखिए इस फंक्शन ने कोई भी वैल्यू रिटर्न भी नहीं की, और लेकिन उसकी वैल्यू में ही चेंज कर दिए इस फंक्शन में, दूसरे फंक्शन में। तो ये था एग्जाम्पल आपका कॉल बाई रेफरेंस का। आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप मुझसे जरूर पूछिए, आपके कोई भी डाउट है मैं उनका रिप्लाई करूंगा। और अगर आप इसके पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो जरूर कमेंट करके अपनी मेल आईडी छोड़िए, मैं उस पर भेज दूंगा आपको पीडीएफ नोट्स। तो मिलेंगे फिर अगले नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।